हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। 30 जून तक स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे सीईटी वीओडी जो बैच है आपका कंप्लीट थ्योरी बैच है, उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट चल रहा है। 50% तक का ऑफ उसके ऊपर चल रहा है। जून 51 आप लोग उस पर कोड लगा सकते हैं और आप पे उस ऐप पे आप लोग जो है ना डिस्काउंट ले सकते हैं। कोड कौन सा है? JUNE जून 51 कोड लगा सकते हैं। टॉप 1100 MCQ का बैच भी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और जिस भी बच्चे ने स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स लिया हुआ है वो 30 जून तक जो है ना या तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या एप्लीकेशन पे मैसेज करें, उनको एक स्पेशली कोड क्रिएट करके दिया जाएगा, उनको 30% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है ना, जिस भी बच्चे ने वो कोर्स ले रखा है। अदरवाइज वैसे उस पर कोई डिस्काउंट है नहीं, लेकिन 30 जून तक अगर आप कोई भी बच्चा जिसने कोई भी कोर्स लिया हुआ है और वो सीईटी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, MCQ वाला बैच लेना चाहता है, तो वो मुझे मैसेज करे 30 जून से पहले उसको 30% का स्पेशल ऑफ दिया जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर है क्या कि निम्नलिखित में से किसने भारत दूरदर्शा लिखी थी? तो इस सवाल का ठीक आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र था। आइए आज का पहला करंट अफेयर पढ़ाते हैं कि बल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर होगी? मैंने अभी आपको एक करंट अफेयर रिसेंटली पढ़ाया था कि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कॉरिडोर की जो है वो लंबाई या मेट्रो कॉरिडोर के लिए मंजूरी दी गई है, उसका प्रस्ताव पारित किया गया है। इसकी लंबाई लगभग जो है ना हरियाणा में 24 किलोमीटर की रहने वाली है, ये याद रखना आप लोग। अभी रिसेंटली एक टीम के द्वारा जो है ना इसके ऊपर सर्वे वगैरह भी हुआ है, जिसकी टोटल कॉरिडोर की लंबाई 24 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के 2 दिन बाद ही अभी रिसेंटली बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए ग्राउंड लेवल पे काम स्टार्ट हुआ है। और 26 जून को अभी रिसेंटली आदेश जारी हुए थे और इसी के लिए ना प्रोजेक्ट की टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए काम स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब उसके ऊपर उस पर्टिकुलर जगह पे, लोकेशन पे या उस लोकेशन को ट्रैक वगैरह किया जा रहा है कि कहाँ पे किस तरीके से जो ना क्रिएट किया जाएगा। अच्छा, अगर मेट्रो से रिलेटेड बात करते हो ना आप लोग, तो इस डिपार्टमेंट की अगर आप बात करो तो हरियाणा का ये हेडक्वार्टर है, कहाँ पे? पंचकुला में है। 24 मार्च 2012 को जो है ना HMRTC की स्थापना हुई थी हरियाणा के अंदर। ठीक है, जो कि हरियाणा के अंदर आपकी हाई स्पीड या मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है ना, इसी के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, जो कंट्रीब्यूशन या फंड जो होते हैं ना, जो स्टेट या राज्य गवर्नमेंट है, एजेंसियां वगैरह हेल्प करती है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट द फंड फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन हरियाणा में भी कंट्रीब्यूटेड। हरियाणा जो है ना ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एंड इन डेवलपमेंट फंड में 50%, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में 20%, हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 18% और HSIIDC के अंदर जो इसके द्वारा 12% का जो है ना बेसिकली कंट्रीब्यूट रहने वाला है इन मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भविष्य में। हाल ही में 106 साल की उड़नपरी दादी ने 18वीं नेशनल एथलीट्स चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? सवाल दोबारा पढ़िएगा। 106 साल की दादी है, इन्होंने अभी रिसेंटली एथलीट्स चैंपियनशिप के अंदर जो है ना वो टोटल 2 मेडल जीते हैं। ये हैं वो दादी। 106 साल की उड़नपरी के नाम से कहलाया जाता है इनको। 18वें एथलीट्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। शॉटपुट में भी इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है ना वो दिया है। इनका नाम है रमाबाई, याद रखना। ये हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली है और 106 साल की है ये। और युवरानी महेंद्र कुमारी की याद में देहरादून में 18वीं राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ था। 2 दिन की प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से 5 साल की उम्र से लेकर 106 साल तक की उम्र वर्ग के 800 से ज़्यादा खिलाड़ी है उन्होंने हिस्सा लिया था। और इसके अलावा जो है ना इसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी थी ना वो 106 साल की उड़नपरी दादी रमाबाई रही थी। 100 मीटर 200 मीटर दौड़ में भाग लेके इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और शॉटपुट इवेंट में भी दमदार प्रदर्शन किया था। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है उस गेम के अंदर। रमाबाई ने वडोदरा में हुई राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल की एथलीट चैंपियनशिप 100 मीटर में नया जो है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
इसके अलावा चरखी दादरी के गांव कादमा की रहने वाली है रमाबाई नेशनल लेवल पे एथलेट चैंपियनशिप में अपने 3 पीढ़ियों के साथ साथ 100-200 मीटर की दौड़, रिले दौड़, लंबी कूद 4 गोल्ड मेडल जो है ना अब तक ये जीत चुकी है इन प्रतियोगिताओं के ही बलबूते। इससे पहले नवंबर 2021 में इस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने 4 मेडल गोल्ड जीते थे। ठीक है, खेतों के रास्तों पे दौड़ बनी इनकी चैंपियन, हर रोज 4 किलोमीटर का अभ्यास जो है ना करती हैं। एक 250 ग्राम घी और चूरमा दूध दही का खाना है और बेटा बहू और बेटी भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। रमाबाई का पूरा परिवार ही खेलों में नाम कमा रहा है। बेटी संतरा देवी 62 साल रिले रेस में गोल्ड है। पुत्र मुख्तार सिंह 70 साल के हैं जो 200 मीटर दौड़ के अंदर जो है ना वो कांस्य पदक, और बहू बतेरी रिले दौड़ के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है। मतलब पूरा परिवार जो है ना इसी खेल संबंधी एक्टिविटी से कनेक्टिविटी है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर खेल से संबंधित कुछ एक्टिविटी की बात करें तो हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन है जो आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाइक जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रानी रामपाल जो ना ये कहाँ की है। रानी रामपाल जो है ना ये है कुरुक्षेत्र की है, ये ध्यान रखना। एक हमारे जो है ना अगर आपसे पूछा जाए कि यशस्विनी देसवाल, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए क्या है कि यशस्विनी रहेगा, यशस्विनी देसवाल ये कहाँ से हैं। ये है हरियाणा के अंदर पंचकुला से है। ठीक है ना, पंचकुला से। और पंचकुला कहाँ पे पंचकुला जो है ना हरियाणा के उत्तर दिशा की ओर पड़ता है आपका। ठीक है, इसके अलावा एक शूटिंग से ही खिलाड़ी याद रखिएगा, पंचकुला के पास ही लगने वाला जिला है जिसका नाम क्या है आपका यमुनानगर जिले के हैं खिलाड़ी जिनका नाम है संजीत राजपूत। ठीक है ना, संजीत राजपूत, जो कि ये भी आपके शूटिंग गेम से रिलेटेड है। ठीक है ना, संजीव राजपूत, माफ करना, संजीव राजपूत। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक खिलाड़ी और याद करने जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सिंहराज अधाना। ठीक है ना, सिंहराज अधाना कहाँ के? सिंहराज अधाना आपके उचाना के हैं, फरीदाबाद से संबंधित है ये। बाकी झज्जर से बजरंग पूनिया आप लोग जानते होंगे, मनु भाकर को जानते होंगे आप लोग। ठीक है ना, और इसके अलावा योगेश कथुनिया को जानते होंगे आप लोग, बहादुरगढ़ से डिस्कस थ्रो ओलंपियन के अंदर ये मेडल ले चुके हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से संदीप कुमार सुरेती को जानते होंगे, पैदल चाल के बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। चरखी दादरी से विनेश फोगाट को जानते होंगे जो बलाली की है। और इसके अलावा नीतू घणगस धनाना की बॉक्सर है, उनको भी आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो इन सबको आप लोगों को याद रखना है। नीतू घणगस कौन से क्षेत्र की है? भिवानी की है। धनाना गांव की है, ध्यान रखना। और विनेश फोगाट तो आपको पता है कुश्ती क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सुपर हीरो चैलेंज में हरियाणा के कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सुपर हीरो चैलेंज में हरियाणा के टोटल जो है ना बच्चे, इनको सम्मानित किया जाएगा। 100 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान PAL पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से समर हीरो चैलेंज अवार्ड दिया गया है। और इसके दौरान जो है ई अधिगम में रोहतक के गांव निंदाना की टीना, कहानी और सागर और जसिया की नेहा जो है ना इसमें अव्वल रही है अब तक के लिए। ई अधिगम योजना आप सबको पता है, 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे। पिछले साल 5 मई 2022 को जो है ना वो स्टार्ट की गई थी MDU रोहतक के अंदर से ही। ठीक है, इसके अलावा इन हर हफ्ते के लिए अलग अलग होमवर्क दिया था सागर, टीना, नेहा को। इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सुपर 100 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा हरियाणा में पहली बार। हरियाणा के राज्य के विद्यालयों के 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को ई अधिगम योजना के तहत टैबलेट वितरित किए गए। और टैबलेट में पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो है ना बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलीट चैंपियनशिप के इतिहास में अव्वल कितने मेडल जीते हैं। तो ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हंगरी के बुडापेस्ट में भारत को शायद गोल्ड जिता पाए, लेकिन इसके अंदर जो है ना बेसिकली विश्व एथलीट चैंपियनशिप की हिस्ट्री में भारत ने अब तक टोटल 2 ही मेडल जीते हैं, याद रखना। चैंपियनशिप 19 अगस्त से स्टार्ट होगी, 27 अगस्त 2023 तक ये चलने वाली है। भारत ने विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप के इतिहास में केवल 2 मेडल जीते हैं और 2022 में यूजीन में नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। 2023 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने महिलाओं की लंबी कूद जो पार्टनरशिप थी वहाँ पे चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता गया है। इसके अलावा पिछले साल यूजिन में 2022 में विश्व चैंपियनशिप में भारत के कुल 23 एथलीट्स जिन्होंने टोटल हिस्सा इसमें लिया था।
30। और मैं आपको बता देता हूं वैसे इनके कुछ आने वाले इवेंट ऐसे 5 मई को दोहा के अंदर, 27 जून को गोल्डन स्पाइक्स ऑस्ट्रवा चेक रिपब्लिक में, 30 जून को लुसाने डायमंड लीग है, 21 जुलाई को मोनाको डायमंड लीग है, और अगस्त 19 से 27 तक विश्व चैंपियनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है हंगरी का, इसी का तो MCQ बना था अभी ये। 31 अगस्त को ज्यूरिख डायमंड लीग है, 16 से 17 सितंबर तक यूजिन डायमंड लीग है, और 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियाई खेल है चाइना में। इन सब में ये हिस्सा लेने वाले हैं। विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 के लिए जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था वो ये है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीरज चोपड़ा है जो कि पुरुष भाला फेंक से संबंधित है। मैगजीन के सर्वे के अनुसार हाल ही में रोहतक PGIMS को कौन सा रैंक मिला है, तो इसको मिला है टोटल 29वां रैंक मिला है। रोहतक के NDRF से करवाए गए सर्वे में पूरे देश में मेडिकल कॉलेज में 29 नंबर का रैंक मिला है। मैगजीन ने देश के 700 से ज़्यादा संस्थानों का जो है ना सर्वे किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें तो हमें स्थान मिल गया है, ठीक है, 29वां। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप होमवर्क के रूप में ये बताना कि हमारे पास में ये जो PGIMS ने सर्वे किया है, तो इसका जो मैगजीन का सर्वे जो है ना उस पर पहले स्थान पे कौन है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति और हेल्थ यूनिवर्सिटी के जो आपकी कुलपति है उनका नाम डॉक्टर अनीता सक्सेना है। इनका नाम भी आप लोग जरूर याद कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। शुक्रिया डियर।